ये है हमारे पास थोरेसिक वर्टेब्रा ऑफ हॉर्स। थोरेसिक वर्टेब्रा में ये हमारे पास T1 है। T1 में हमारे पास स्पाइन जो है छोटी होती है, जबकि जो नेक्स्ट आगे वाले थोरेसिक वर्टेब्राज हैं 18 तक, उनमें स्पाइन हमारे पास बड़ी होती है हॉर्स में। और जो स्पाइन जो है जो T2 से T18 तक, वो क्रेनियली जो है हमारे पास स्पाइन होती है वो शार्प होती है, जबकि कॉर्डली उसमें ग्रूव होता है। तो इसमें हमारे पास स्पाइन जो है छोटी है। उसके बाद ये क्रेनियल साइड है। ये इसकी क्रेनियल साइड पे ये हैं क्रेनियल आर्टिक्यूलर सरफेसेस। क्रेनियल आर्टिक्यूलर सरफेस ये वाले। ये है हमारे पास हेड। ये है हमारे पास वर्टिब्रल फोरामेन। ये है हमारे पास क्रेनियल कॉस्टल फोविया या क्रेनियल कॉस्टल फेसेट्स, जहाँ पे रिब्स का हेड अटैच होता है। और ये हैं हमारे पास कॉर्डल कोस्टल फेसेट्स। ये कॉर्डल कोस्टल फेसेट्स ये वाले। और ये है हमारे पास कोटिलाइड कैविटी। उसके बाद ये है हमारे पास कॉर्डल आर्टिक्यूलर सरफेस। ये कॉर्डल आर्टिक्यूलर सरफेस। उसके बाद ये हैं हमारे पास ट्रांसवर्स कोस्टल फेसेट्स या ट्रांसवर्स कोस्टल फोविया। ये जहाँ पे रिब्स का ट्यूबरकल आके अटैच होता है, यानी जिस नंबर की रिब होगी उसी का ट्यूबरकल उसी नंबर के थोरेसिक वर्टेब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस के फोविया के साथ आके अटैच होगा। ये हमारे पास जो ये ट्रांसवर्स फेसेट है, इसके जो ऊपर ये टिप है, इसको हम कहते हैं मेमिलरी प्रोसेस। मेमिलरी प्रोसेस। ये हमारे पास टी थोरेसिक T2 ऑफ हॉर्स। इसमें जो हॉर्स के जो थोरेसिक वर्टेब्रा है इसकी, यानी T2 से लेकर T15 तक, ये हमारे पास स्ट्रक्चर सेम होता है। इसकी जो क्रेनियल साइड है ये हमारे पास शार्प होती है, जबकि जो कॉर्डल साइड है इसमें हमारे पास ग्रूव होता है, ये ग्रूव। जबकि ऑक्स है, ऑक्स में हमारे पास क्रेनियली एंड कॉर्डली दोनों साइड हमारे पास हैं शार्प होती हैं। और इसके ऊपर एक सुमिट बना होती है, सुमिट है। उसके बाद ये है हमारे पास क्रेनियल आर्टिक्यूलर सरफेस, ये वाली क्रेनियल आर्टिक्यूलर सरफेस। और ये बैक साइड पे ये हमारे पास है कॉर्डल आर्टिक्यूलर सरफेस, ये वाली कॉर्डल आर्टिक्यूलर सरफेस। देन ये हमारे पास है क्रेनियल कॉर्डल कॉस्टल फेसेट्स, ये वाले क्रेनियल कॉस्टल फेसेट्स या फोविया। क्रेनियल कॉस्टल फेस, ये है हेड। ये है वर्टिब्रल फोरामेन। और वो कॉर्डल साइड पे ये है हमारे पास कॉर्डल कोस्टल फेसेट्स, ये वाले दो। ये है कोटिलाइड कैविटी। और ये ट्रांसवर्स साइड पे ये है हमारे पास ट्रांसवर्स कोस्टल फेसेट्स। ट्रांसवर्स कोस्टल फेसेट्स ये। और इन ट्रांसवर्स कोस्टल फेसेट्स, इनकी जो टिप है यहाँ पे, इसे ये हमारे पास है मेमिलरी प्रोसेसेस। मेमिलरी प्रोसेसेस। उसके अलावा जो इनमें स्पीशी डिफरेंस है तो वो ये है कि इसमें ये है कॉर्डल वर्टिब्रल नॉच होती है, जबकि हॉर्स में और ऑक्स में जो हमारे पास है कॉर्डल वर्टिब्रल फोरामेन होता है यहाँ पे। ये है हमारे पास कॉर्डल वर्टिब्रल नॉच हॉर्स में, जबकि ऑक्स में हमारे पास कॉर्डल वर्टिब्रल फोरामेन होगा। ये हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा हॉर्स के, ये हमारे पास T1 है। और उसके बाद ये T2 से लेके हमारे पास T15 तक हमारे पास इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम होते हैं। इनकी जो स्पाइन होती है ये बैकवर्ड बेंड होती है, कॉर्डली बेंड होती है। यहाँ ये हमारे पास यहाँ तक T15, और ये हमारे पास T16, ये वाला T16, इसे हम कहते हैं एंटी क्लाइनल वर्टेब्रा। ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट और परपेंडिकुलर टू द बॉडी होता है। ये है T17 और ये है T18। T18 में यानी थोरेसिक 18 में डिफरेंस ये होगा कि इसमें सिर्फ दो कॉस्टल फोविया प्रेजेंट होंगे। एक क्रेनियल कॉस्टल फोविया होगा इसमें, और एक होगा ट्रांसवर्स कोस्टल फोविया। जबकि इसमें कॉर्डल कोस्टल फोविया है वो एब्सेंट होगा। क्यों एब्सेंट होगा? क्योंकि उसके बाद हमारे पास रिब्स की अटैचमेंट नहीं होनी, तो इस वजह से कॉर्डल कोस्टल फोविया इसमें एब्सेंट होगा। ये हमारे पास T1 थोरेसिक 1 ऑफ ऑक्स। इसमें जो T1 और ऑफ हॉर्स और ऑक्स में डिफरेंस ये है कि ऑक्स के T1 की जो स्पाइन है वो लेंथी है, जबकि जो हॉर्स है उसमें जो हमारे पास स्पाइन है ये
छोटी होती है। ये हमारे पास कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेसेस या कॉर्डल आर्टिकुलर सरफेस। ये हमारे पास वर्टेब्रल फोरामेन। ये है कोटिलाइड कैविटी। ये है हमारे पास कॉर्डल कोस्टल फेसेट्स, कॉर्डल कोस्टल फेसेट्स। और ये ट्रांसवर्स साइड पे ये हमारे पास हैं ट्रांसवर्स कोस्टल फेसेट्स या ट्रांसवर्स कोस्टल फोविया। और इनके जो ऊपर ये टिप है, ये इसे कहते हैं मेमिलरी प्रोसेस। और जो ऑक्स है इसमें हमारे पास क्रेनियली और कॉर्डियली जो स्पाइन है वो शार्प होती है। ये हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा ऑफ ऑक्स। इसमें ये है हमारे पास T1 यानी स्पाइन क्रेनियली एंड कॉर्डियली शार्प। T1 से लेके हमारे पास यहाँ तक T12 तक ये हमारे पास इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। लेकिन इनमें एक डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो T7 है, T7 से लेके T13 तक इनकी जो हमारे पास स्पाइन है ये बाइफरकेटेड होती है। ये बाइफरकेटेड है, दो हिस्सों में डिवाइड होगी ऊपर से। ऑक्स में जो हमारे पास थोरेसिक वर्टेब्रे हैं वो 13 होते हैं, जिसमें हमारे पास जो 13 वाला है वो एंटीक्लाइनल वर्टेब्रा होता है। ये हमारे पास है 13 एंटीक्लाइनल वर्टेब्रा। एंटीक्लाइनल वर्टेब्रे में हमारे पास जो कॉर्डल कोस्टल फेसेट्स हैं वो एब्सेंट होंगे, और एंटीक्लाइनल वर्टेब्रा जो हमारे पास है बॉडी के परपेंडिकुलर होता है। ये हमारे पास ऑक्स के हैं थोरेसिक वर्टेब्रा, और टोटल जो हमारे पास हैं 18 थोरेसिक वर्टेब्रा होते हैं, और जिसमें से T16 जो हमारे पास है ये हमारे पास होता है एंटीक्लाइनल वर्टेब्रा जो बॉडी के परपेंडिकुलर होता है। ये हमारे पास लंबर वर्टेब्रा हॉर्स का। लंबर वर्टेब्रे में हमारे पास ये है कि इनके जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ये काफ़ी लेंथी हैं, ठीक है, इनकी लेंथ काफ़ी बड़ी होगी हॉर्सेस में। और ये है क्रेनियल आर्टिक्यूलर सरफेसेस या क्रेनियल आर्टिक्यूलर प्रोसेसेस ये वाली। और इनकी जो ऊपर टिप है इसे हम कहते हैं मेमिलरी प्रोसेस। ये है हमारे पास स्पाइन। और कॉर्डल साइड पे ये हमारे पास हैं कॉर्डल आर्टिक्यूलर प्रोसेसेस, कॉर्डल आर्टिक्यूलर प्रोसेसेस। ये हमारे पास कोटिलाइड कैविटी, और ये है वर्टिब्रल फोरामेन। इसमें जो हमारे पास क्रेनियल एंड कॉर्डल आर्टिक्यूलर प्रोसेसेस होते हैं हॉर्स और डॉग में, ये स्ट्रेट होते हैं। ये हैं क्रेनियल आर्टिक्यूलर प्रोसेसेस, और ये बैक पे ये हैं कॉर्डल आर्टिक्यूलर प्रोसेसेस। ये डॉग और हॉर्स में हमारे पास स्ट्रेट होते हैं, जबकि ऑक्स में हमारे पास क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस कनकेव और कॉर्डल कन्वेक्स होंगे। ये हमारे पास लंबर वर्टेब्रा 6 लंबर वर्टेब्रा होते हैं हॉर्स में भी और ऑक्स में भी। और जो क्या कहते हैं स्पाइन इनकी है वो क्रेनियल इनकी उसकी डायरेक्शन क्रेनियल साइड की तरफ होती है। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये हमारे पास फ्यूज्ड होते हैं। इन ट्रांसवर्स प्रोसेसेस इनके फ्यूज्ड होते हैं, लेकिन जो इनकी स्पाइन है वो फ्यूज्ड नहीं होती। जो लास्ट हमारे पास लंबर वर्टेब्रा होता है उसके जो बॉडी यानी बॉडी के साथ ही एक आर्टिक्यूलर सरफेस होती है जो अटैचमेंट करती है सैक्रम के साथ, उसे हम कहते हैं आर्टिक्यूलर सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ सैक्रम। ये है हमारे पास लंबर वर्टेब्रा ऑफ ऑक्स। ऑक्स में जो और हॉर्स में ये डिफरेंस ये है कि इनकी स्पाइन ऑक्स में जो छोटी होती है, जबकि हॉर्स में जो स्पाइन है लंबर वर्टेब्रा की वो बड़ी होगी। और इसके अलावा इनमें जो ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं T1 से लेके T5 तक, ये इनकी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है इसकी लेंथ इंक्रीज़ होती है, जबकि जो T6 है इसकी लेंथ हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस की कम होगी। और जो हमारे पास फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स हॉर्स में हमारे पास इनके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस फ्यूज्ड थे, जबकि हमारे पास ऑक्स में इनके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस फ्यूज्ड नहीं होते। और बाकी जो बोनी मार्केशंस हैं इनमें और हॉर्स में वो सेम है। जो क्रेनियल एंड कॉर्डल आर्टिक्यूलर प्रोसेसेस हैं वो हॉर्स और डॉग में स्ट्रेट होते हैं, जबकि ऑक्स में जो हमारे पास हैं क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस कनकेव और कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस कन्वेक्स होंगे। जैसे इसमें ये कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस हमारे पास कन्वेक्स हैं। ये हैं हमारे पास कॉर्डल या कॉक्सियल वर्टेब्रे। इनकी पहचान यही है कि जब हम प्रॉक्सिमल से डिस्टल एंड की तरफ जाते हैं तो ये अपने फीचर्स जो हैं ये लूज़ करते जाते हैं, यानी स्टार्ट में फीचर्स हमें ज़्यादा दिखाई देंगे या ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, लेकिन जिस तरह हम डिस्टल एंड की तरफ जाएंगे तो इनमें फीचर्स ख़त्म होते जाएंगे।